नादा व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हालिया गोलाबारी के दौरान ट्रस्ट बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से अवाम में कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी। उनका इजाला करने के लिए आज सैयद शाहिद हुसैन बुखारी साहब की क़यादत में उलमाए कराम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की, जहां पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। पेश है एक रिपोर्ट। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम हालिया जो कशीदगी हुई सरहदों पर, उसमें जो हमारे अहले ईमान भाई शहीद हुए, उनके लिए दुआया महफिल में यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं, ख़ासकर फ़िलिस्तीन में और पूरी दुनिया में, और हमारे ख़ुद के जो मुल्की और रियासती हालात हैं, वो आप सब अच्छी तरह से उनसे वाकिफ़ हैं। जब जम्मू कश्मीर की सरहद पर कशीदगी हुई तो इस दौरान बहुत सारा माली जानी नुकसान यहाँ पर हुआ। बिलखुसूस जो हमारा ज़िला पुंछ है और इसकी सारी सरहदें हैं, मेंढर से लेकर के सावजियाँ तक, और फिर जो ज़िला बारामूला, उड़ी वगैरह, करनाल, कुपवारा और तमाम सरहदों पर बहुत सारे माली और जानी नुकसानात हुए, जो नहायत ही तशवीशनाक है और अफसोसनाक भी है। इस ज़िम्न में हम जो एलची इंतज़ामिया है उनसे और मरकज़ी अपनी जो हुकूमत है उनसे ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग भी इस वाक़ये में मुतासर हुए हैं माली तौर पर या जानी तौर पर, उनकी मुकम्मल तौर पर इमदाद की जाए। अगर किसी का घर डैमेज हुआ है, मुनहदिम हुआ है, तो उसको घर दिया जाए, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनका मुकम्मल और बेहतरीन इलाज उन्हें फ़राहम किया जाए। और इसके साथ साथ जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर जो जो डैमेजेस हुए हैं उनका भी मुकम्मल ताउन होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो NGOs हैं, हमारी ट्रस्ट वगैरह हैं, उन्होंने भी इस मौके पर अपने अपने तौर पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में रिलीफ़ का एहतमाम किया, और करना चाहिए, और ये एक खुश आइंद कदम भी है। और इसी दौर में, इसी दौरानिए में हमने देखा कि एक चैनल और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ़ अपनी TRP के लिए, जिन्होंने बाबा मीरा अलैहि रहमत व रिदवान का जो ट्रस्ट बाबा मीरा दुर्वेश गुलाम कादर, बड़ा मशहूर व मारूफ हमारा अहले सुन्नत का एक अजीम और मौक़र इदारा है, उसको हदफ़ तनकीद बनाया, इस बात को लेकर के कि ये इदारा रिलीफ़ के मैदान में सामने नहीं आया। जब ये बात हमने देखी और सुनी तो हमने उस इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता किया, और हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने जो मालूमात हमें फ़राहम की हैं उनके मुताबिक अब तक, जब से ये ट्रस्ट कायम है तब से लेकर अब तक, जो जनरल रिलीफ लोगों में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत दी गई है वो 23,08,909 रुपये हैं। मरीज़ों की इमदाद के लिए 2013 से लेकर के अब तक 13,40,779 रुपये, यानी कुल ये 36,49,688 रुपये की रिलीफ ये इदारा लोगों को, मुस्तहिकीन को, गुरबा को, मसाकीन को, बेवाओं को दे चुका है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये जो हमारी दरगाह हज़रत बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमा की है, ये बिल्कुल सरहद पर वाक़ई है, और इस तरह के जब हालात होते हैं, और अक्सर व बेशतर सरहद के जो हालात होते हैं वो ख़राब रहते हैं, तो वहाँ पर जो आमदन का ज़रिया है वो कोई मुस्तकिल मेंबरशिप नहीं है, बल्कि सिर्फ जो नज़र व नियाज वहाँ पर आती है, या जानवर वगैरह लोग नज़र व नियाज के बतौर वहाँ पेश करते हैं, ये सारी आमदन उसी से होती है, कोई मुस्तकिल ज़राए नहीं है। तो जब हालात ख़राब होते हैं तो इसमें भी आमदन में फ़र्क पड़ता है और कमी बेशी वाक़ई होती रहती है। उसके बावजूद बकौल ज़िम्मेदाराने ट्रस्ट इदारों के लिए, यानी जनरल रिलीफ के अलावा जो मदारिस, मसाजिद और मकातिब हैं, उनमें अब तक उनके मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ रुपए उन्होंने बतौर इमदाद दिए हैं। ये जुज़वी तौर पर मदद है। और जो मुस्तकिलन इदारे हैं उनके ज़ेर इंतज़ाम, वो डाटा इसके अलावा है।
बहरहाल बहुत सारे उलमा किराम, बहुत सारे आइम्मा मसाजिद, बहुत सारे असातिज़ा मकातिब, बहुत सारी बेवाएँ और बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको एमरजेंसी में और हादसाती तौर पर ज़रूरतें पेश आईं तो उन्होंने जो वहाँ का लाइहाए अमल है उसके मुताबिक उनको मदद फराहम की है। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ इस बात को उठाया कि ये ट्रस्ट जो है ये इस मैदान में सामने नहीं आता, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप वो लोग हैं जो मज़ारात औलिया के, औलिया कामिलीन के, इनके मज़ारात के और इनमें यहाँ पर जो नज़र न्याज वगैरह आती है, आप इनके कायल नहीं हैं, तो आप ये मुतालबा नहीं कर सकते और ना आप इसमें हक बजानिब हैं। चूँकि जब आप इसकी शरई हैसियत को मानते ही नहीं हैं और आप इसको हक बजानिब समझते ही नहीं हैं, तो आपका ये मुतालबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये इदारा हज़रत बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमत व रिदवान का जो है ये जिस ज़मीन पर वाक़ है या जिस जगह पर वाक़ है, ये हज़रत बाबा मीरा अलैहि रहमत व रिदवान की ज़ाती मिल्कियत है। और हज़रत बाबा मीरा अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी हयात के अंदर ही अपना जानशीन हज़रत बाबा दुर्वेश गुलाम कादिर अलैहि रहमा को मुंतखब किया और सारी दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी है। और फिर हज़रत दुर्वेश साहब ने अपनी हयात में यहाँ पर एक कमेटी बनाई थी और वही आज गालिबन ट्रस्ट की सूरत में मौजूद है। तो वो लोग जो इस इदारे को अपने मफादात को लेकर के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम उनसे मुखातिब हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये इदारा अहले सुन्नत व जमात का एक मुअक्कर इदारा है, जिसने हमेशा जब से ये इदारा कायम है तब से अब तक लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में अहले सुन्नत को पैसा फराहम किया है, इमदाद फराहम की है, जुज़वी तौर पर भी और कुल्ली तौर पर भी। और बहुत सारे इदारे, बहुत सारे स्कूल यहाँ से मुस्तकिलन चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो वो लोग जो इस इदारे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और इसको वक्फ में देने की बात करते हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि वक्फ खुद एक मुतनाज़ इदारा है। आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया, बिल पास भी हुआ और उसके बाद पूरे मुल्क में उस बिल के खिलाफ बगैर किसी मजहबी मसलकी इख्तिलाफ के हर शख्स, हर मुसलमान जो था वो बैक जुबान था। और फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, तो अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और ये खुद जिस इदारे की बात कर रहे हैं कि हम ट्रस्ट को उस इदारे के हवाले करेंगे, वो खुद एक मुतनाज़ इदारा है। और आप जानते हैं कि वक्फ के मामलात किस तरह के हैं, यहाँ पुंछ के अंदर हों, जम्मू कश्मीर के अंदर हों या दीगर रियासतों के अंदर हों, और फिर जो सलूक हमारे मदारिस, मसाजिद और हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के साथ किया जा रहा है, उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। लिहाजा उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये एक इदारा है जो हज़रत बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमत व रिदवान की एक अमानत और अहले सुन्नत व जमात की एक मुस्तकिल मीरास है। इसको नुकसान पहुँचाना, अहले सुन्नत को नुकसान पहुँचाना है और इसके खिलाफ बात करना गोया के अहले सुन्नत के खिलाफ बात करना है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारे नकाइस और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और हमने ये आवाज़ भी उठाई है। लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग जा बजा और बिला वजह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके दिफा के लिए सामने आते थे और अपने मस्जिदों से, अपने महराब व मिंबर से और उनका जो भी स्टेज रहा हो, जिस स्टेज पर भी वो थे, हर स्टेज को उन्होंने गैर जानिबदाराना नहीं, जानिबदाराना तौर पर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हर शाहो सफ़ेद को जो है वो ढांपने की कोशिश की। हम उनसे मुखातिब हैं कि ऐसा न किया जाए। ये इदारा है, इसमें अगर इस्लाह की ज़रूरत है तो हम ज़िम्मेदारान ट्रस्ट, जो लोग ट्रस्टी हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी अपना जो है वो इस्लाह का अमल जो है उसको आगे बढ़ाएं। उलमा किराम जो उलमा अहले सुन्नत ज़िला पुंछ और पीर पंचाल के उलमा किराम हैं, उनको एतमाद में लेते हुए जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है, शरई रहनुमाई की आपको ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम हर महाज पर आपकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं और वो इंशाअल्लाह ताला इस्लाह के लिए भी तैयार हैं। आप अपनी इस्लाह करें, जहाँ नकाइस हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन किसी से इख्तिलाफ का ये मतलब हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप उस इदारे को ही सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश करें अपने मफादात के लिए, अपनी खुदगर्जियों के लिए। लिहाजा हम तमाम अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह की गलत फहमियों में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। ये हज़रत बाबा मीरा अलैहि रहमा की और अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम मीरास है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मिल्ली मसलकी ज़िम्मेदारी है। और आप सबको ये भी अच्छी तरह से इल्म है कि ट्रस्ट के ताल्लुक़ से जब भी मामलात उठते थे, इख्तिलाफ़ात होते थे और वीडियोज़ वगैरह भी जारी होती थी,
تو اس تناظر میں ٹرسٹ نے ایک اچھا اسٹیپ لیا اور ایک کمیشن جو انہوں نے قائم کیا جس میں 3 ٹرسٹ کے معزز ممبران کو انہوں نے شامل کیا اور ان کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت میں سے 3 بڑے علماء کرام کو انہوں نے شامل کیا، جن میں 2 مفتیان کرام ہیں اور ایک عالم دین ہیں۔ یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے اور ہم گزارش کریں گے ٹرسٹ سے کہ مزید ان کو امپاور کیا جائے، ان کو مزید اختیارات دیے جائیں کہ جو بھی معاملات ٹرسٹ کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں یا ممبران نے ٹرسٹ کے درمیان جو آپسی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے ٹرسٹ کو نقصان ہوا ہے، ان کی تحقیقات کی جائیں، مکمل تحقیقات کی جائیں اور شفافیت کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ ان تمام تحقیقات کو رپورٹ کی شکل میں پھر جب وہ ٹرسٹ کے پاس پہنچیں تو وہ پبلک کی جائیں، تاکہ ٹرسٹ کے تعلق سے جو خدشات اور تحفظات چاہے وہ ٹرسٹ کے ممبران کے ایک دوسرے پر رہے ہوں یا پبلکلی رہے ہوں وہ دور ہو سکیں، اور جب بھی آئندہ اس طرح کے معاملات ہوں تو اس طرح سے تحقیقاتی کمیشن بٹھا کر کے اور جہاں اصلاح کا پہلو ہو علماء کو اس میں شامل کر کے اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو شامل رکھ کر کے جو ٹرسٹ کے تعلق سے خدشات اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کو بھی دور کیا جائے تاکہ آئندہ پھر اس طرح کے معاملات نہ ہو سکیں۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں۔ خدا حافظ۔